वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी अध्याय 3 श्लोक 20 एवं 21। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 3 श्लोक 22 एवं 23। अध्याय 3 कर्म योगा, द योगा ऑफ कर्मा, निष्काम कर्म। पूरे अध्याय 3 में निष्काम कर्म के बारे में ही बताया गया है। श्लोक 22, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं निरंतर कर्तव्य कर्म में लगा रहता हूँ। ओ पार्थ, for me there is no work to be done in this universe, nor anything to be obtained which has not been obtained. Yet I am always engaged in work. पिछले श्लोक में कहा गया था कि लोक संग्रह के लिए युद्ध रूपी कर्तव्य का निर्वाह अर्जुन को करना चाहिए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपना उदाहरण दे रहे हैं। वे कहते हैं कि हे पार्थ, यदि लोक संग्रह की कर्तव्यता में तुम्हें जरा भी शंका है तो तुम मुझे क्यों नहीं देखते? मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं निरंतर कर्तव्य कर्म में लगा रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कर्तव्य पालन का उत्तरदायित्व समझते हुए महाभारत युद्ध में पांडवों के साथ खड़े हैं, क्योंकि पांडवों के साथ धर्म है, पांडवों के साथ न्याय है। बाल्यकाल से लेकर महाभारत युद्ध तक भगवान श्री कृष्ण हमेशा लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते रहे। वे सदैव कर्तव्य परायण रहे। श्लोक 23, यदि यहम न कर्वर्तेयम जातु कर्मण्य तदिन्द्रतः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, यदि मैं सावधान हुआ कर्म में न लगा रहूं तो सब प्रकार से मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। ओ पार्थ, if ever I did not engage in work, men in every way will follow my path. भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, यदि मैं
सावधान हुआ कब मैं न लगा रहूं, तो मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। वे लोग निष्क्रिय होकर पड़े रहेंगे। संपूर्ण विश्व कर्म पर आधारित है। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है। मम वर्तमान वर्तन्ते, यहां मैं शब्द का प्रयोग देवकी पुत्र कृष्ण के लिए नहीं किया जा रहा है, वरन शुद्ध आत्मस्वरूप की दृष्टि से आत्म अनुभवी पुरुष के लिए किया जा रहा है। आगे सेशन में बताया जाएगा कि यदि भगवान अपना कर्तव्य कर्म न करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। यह आगे के श्लोक में बताया गया है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम शांति शांति शांति।